हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पायरिया का संबंध जिस प्रकार दांत से है उसी प्रकार ट्रोकोमा का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि पायरिया क्या है। पायरिया एक बीमारी है जो कि सिर्फ दांतों में ही होती है। इसी प्रकार से ट्रोकोमा भी एक बीमारी है जो कि आपकी आंख में होती है। तो आंख आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडल्ट्रेशन जो आपका ये शब्द दिया गया है, इस शब्द में आपको बताना है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस या स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आज से दोस्तों मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिक आपको समझना है कि जैसे ही आपको दिखाई दे आपको गिनना स्टार्ट नहीं करना है, वरना आपका कम से कम 5 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप 5 सेकंड में करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है दाएं बाएं ओनली। दाएं से चौथा तो आपको लिखना है दाएं से चौथा यानी कि राइट से चौथा। तो इस प्रकार से लिख लिया। अक्षर के बाएं से पाँचवा यानी कि लेफ्ट से पाँचवा। तो जब भी लेफ्ट राइट हो तो दोस्तों आपको जोड़ देना है। तो इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 जैसे ही आपका आ गया तो आपको देखना है कि पहले क्या दिया था। पहले आपका राइट दिया था तो राइट से 9 में गिनना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट से 9 यानी यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। मात्र 5 सेकंड लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओनली ट्रिक यही है आप लोगों की। ट्रिक आपको हम फिर से बता देते हैं क्योंकि ट्रिक जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप डाउट में रहे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आप ज़्यादा समय लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी ऐसा दिया हो, जो पहले दिया हो काउंटिंग वहीं से आपको करनी है। जब भी आपका दाएं से दिया हो और दाएं से दिया हो तो दोनों को माइनस करना है, और बाएं से दिया हो अगर और बाएं से दिया गया हो तब भी आप दोनों को माइनस करेंगे। जब भी अपोजिट दिया गया है, जैसे इस बार दिया गया है दाएं और बाएं, तो इनको आपको प्लस करना है। बस यही ट्रिक है, ओनली आपको इतना ही करना है। और क्वेश्चन मात्र आप कोई भी क्वेश्चन हो 5 सेकंड में लगा सकते हैं। नहीं तो आप गिनने बैठते यहाँ पर कि दाएं से चौथा, तो आप दाएं से यहाँ पर चौथा गिनते, इसके बाद बाएं से पाँचवा गिनते, तो इस प्रकार से काफ़ी टाइम लग सकता था। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का क्वेश्चन है। इसको कैसे मात्र 5 सेकंड में करना है। तो जब भी आपको डिफरेंस में घटती हुई संख्या दिखाई दे तो तुरंत आपको वहाँ पर माइनस वाला यहाँ पर अपनाना है कि इसमें डिफरेंस निकालना है आपको। यही ट्रिक होती है। जब भी घटती हुई संख्या दिखाई दे तो तुरंत आपको ही माइनस करते चले जाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस करेंगे 87 में से यदि हम 74 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 यहाँ से 13 यहाँ से, तो -13 हो रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं 74 से 61 हो गया है तो यहाँ पर भी -13 ही हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी -13, तो यहाँ पर भी -13 होगा। तो -13 जैसे ही करेंगे 48 -13, तो यहाँ से निकलेगा 5 और यहाँ से निकलेगा 3। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट भी यदि पूछ ले तो इसमें से भी आप 13 को माइनस कर देना तो 2 एंड यहाँ पर भी 2, 22 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में कर पाए होंगे। आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मात्र 5 सेकंड में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं हम। आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे रीजनिंग में। किसी भी एग्ज़ाम में आप पूरे में पूरे अंक ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास और ये आप लोगों को चित्र दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको हम ट्रिक बता दें कि डायरेक्ट आपको ट्रिक ही आपको याद रखना है। जब भी आपको कोई भी आकृति दिखे और उसमें आपको इस प्रकार से नंबर हो और मिसिंग नंबर पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आंखें बंद करके सिर्फ एक ही ट्रिक के बारे में आप लोगों को सोचना है, वो है आपकी स्क्वायर। या तो आपको वहाँ पर स्क्वायर ढूंढना है या फिर आपको क्यूब ढूंढना है। तो बस यही आपकी ट्रिक है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है ज़रूर लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी आप 2 का क्यूब करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में है। और बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने 64 दिया था सभी लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे।
इस प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। ये तो सिर्फ आपका फॉर्मेट दिया जा रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों एक ट्रिक आप सीख चुके हैं तो 1000 क्वेश्चन इस प्रकार पर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट यदि आपने अंत तक लगा लिया तो आप डेफिनेटली 100 प्रैक्टिस सेट में स्कोर बहुत ही अच्छा करोगे, ये गारंटी है हमारी दोस्तों, यदि आपने अंत तक वीडियो को देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है जो सिम्बल्स दिए हुए हैं इनको। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सीरीज आपकी दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20, ये आपका जो साइन दिख रहा है इसका अर्थ है आपका एडिशन यानी कि प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आपको 8 लिखना है और ये जो साइन दिख रहा है इसके लिए सब्सट्रैक्शन यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का माइनस लगेगा और यहाँ पर 8 लिखेगा और माइनस की जगह आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं डिवीज़न यानी कि भाग लगेगा और यहाँ प्लस की जगह आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का साइन लगेगा। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग से देंगे यहाँ पर तो 4 से 2 बार में जाएगा और गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया 4। जैसे ही यहाँ पर 4 आया इसको जोड़ेंगे तो 28, 28 में से जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो 24। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। और ये दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है, कोई आप ये हल्के में नहीं ले सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी टफ लेवल के हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, ट्रिक आपको बहुत ही ईजी तरीके से दी जा रही है, तो आपको आसान लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि ये CGL मेंस से भी उठाए गए हैं, NTPC CBT2 से दोस्तों क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो क्वेश्चन है दोस्तों सभी मेंस लेवल से उठाए गए हैं। तो दोस्तों इनको यदि आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली पूरे में पूरा स्कोर आएगा रीजनिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इस प्रकार से लिखा गया है, अंकल को इस प्रकार लिखा गया है और बॉय को इस प्रकार लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। हम पहले ही वीडियो एक डाल चुके हैं रीजनिंग का, और दोस्तों उसमें भी यही क्वेश्चन लगभग आया था, सेम क्वेश्चन। तो उसमें भी यही ट्रिक बताई थी कि इसकी जो ट्रिक होती है वो आपको याद रखना है, इसी क्वेश्चन में नहीं, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में काम आएगी आपकी ट्रिक। कि जब भी इसको पूछा जाए कि इसके बारे में कोड क्या होगा, आप देखिए कि इसके बारे में जो अल्फ़ाबेट दिए हैं क्या यहाँ पर मैच तो नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं तो आपको एज इट इज़ इसी से आपको उठाना है कोड। तो दोस्तों देख सकते हैं आर हमको यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में एक, तो एक आएगा। इसके बाद आप देखेंगे यू इसके शुरू में है और इसमें 8 है तो 8 आएगा। तो बस इतना ही देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 18 आएगा शुरू में, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड इसमें भी लगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो चुका है। सिर्फ आपको 5 सेकंड में ही क्वेश्चन करना है। पेन फ्री क्वेश्चन भी आप लोग कैसे करेंगे वो भी हम सिखा देंगे। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और दोस्तों चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। रेगुलर चैनल पर आप जब भी रह सकते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, तो ये दोस्तों बहुत आने की संभावना रहती है। इसमें भी आप लोगों को हम सिखाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बड़े से छोटा का कॉन्सेप्ट बनाना है, यानी कि आरोही क्रम या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे इसको या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो दोस्तों किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सेट करना होगा। यहाँ पर 1 दिया गया है 2 बार और दो भी 2 बार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है या तो शुरू में आपका 2 आएगा या तो 1 आएगा। तो या तो आपका राष्ट्र आएगा जो कि सबसे बड़ा है और या तो गाँव आएगा जो कि सबसे छोटा है। तो बस आप लोगों को बनाना है, एक बार गाँव से सेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले गाँव आएगा, गाँव के बाद क्या आएगा, तो गाँव के बाद आएगा आप लोगों का जनपद। तो यहाँ पर आप देखेंगे शहर आ गया, शहर के बाद आपका आएगा जनपद, जनपद के बाद आ गया राज्य, राज्य के बाद आ गया आपका राष्ट्र। एक ये बन रहा है, एक इसको हम उठाकर देख लेते हैं। एक आपका इसके हिसाब से ये वाला आंसर आ रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को राष्ट्र से देखना है। सबसे बड़ा राष्ट्र, इससे छोटा राज्य, राज्य से छोटा क्या है, राज्य से छोटा है आप लोगों का। यहाँ पर भी दोस्तों ट्रिक लगा सकते हैं कि डायरेक्ट यदि हम बड़े से छोटे की तरफ ले जा रहे हैं, सबसे छोटा गांव है तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 दोस्तों इस ऑप्शन में आप लोगों का मिल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के 2 जवाब हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो पॉसिबिलिटी बनती है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बन रही है, क्योंकि सबसे पहले आपका राष्ट्र आएगा एक, फिर इसके बाद आपका आएगा शहर, शहर के बाद दोस्तों आएगा जनपद। तो कहीं ना कहीं दोस्तों या तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों आप जनपद को यहाँ पर बड़ा रखते हैं शहर से, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर आप लोगों का आंसर ये बन जाएगा। और अगर इसको रखते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों स्क्रीन पर है।
यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ बताना है कि अन्य 4 से भिन्न कौन सा है। तो देख सकते हैं शेर एक जंगली जानवर है, बाघ भी जंगली जानवर है, चीता भी जंगली जानवर है, और ये दोस्तों सभी जंगल में रहते हैं, सभी जंगल में रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और दोस्तों मगरमच्छ देखेंगे तो आप पानी में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का विषम हो जाता है। यही दोस्तों आप लोगों को ट्रिक इसमें लगानी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करना है। पी क्यू का भाई है तो इसको आपको त्रिभुज से डिनोट करना है, और यहाँ पर भाई भी लिख देना है। इसके बाद एम क्यू की बहन है तो एम आपकी बहन है क्यू की। इसके बाद टी पी का भाई है, टी आप लोगों का भाई हो जाएगा पी का। तो यहाँ पर क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। जब इसका भाई है तो ये बहन या भाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा गया है टी और क्यू, तो टी और क्यू, तो कहीं ना कहीं या तो ये बहन होगी या भाई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा साइन नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से क्लियर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, या तो भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से कर पाए होंगे, मात्र 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सॉल्व करना है मात्र 5 सेकंड में। तो यहाँ पर सबसे पहले पी आर के पश्चिम में है, तो ये रहा पी आर के पश्चिम में। तो आर के पश्चिम में कब हो सकता है, जब आर यहाँ पर हो, तो ये आर के पश्चिम में हो गया। पी आर के पश्चिम में, टी एस के पूर्व में, टी एस के पूर्व में, तो एस के पूर्व में तभी हो सकता है। यहाँ पर बनाएंगे पी के पश्चिम में आर है, तो पी यहाँ पर हो जाएगा, इसके पश्चिम में आर हो गया, पी के पश्चिम में आर हो गया। अब टी एस के पूर्व में है, एस के पूर्व में, तो एस के पूर्व में टी हो गया। पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में, तो एस का उत्तर यहाँ पर होगा और यहाँ पर हो जाएगा पी। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बना लीजिए, इसको इस प्रकार से जुड़ेगा। आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो आर के सापेक्ष दिशा आपको बतानी है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आर के सापेक्ष में ये दिशा यहाँ पर आपका पूर्व पड़ता है और यहाँ पर दक्षिण पड़ता है। तो दक्षिण पूर्व किसी भी ऑप्शन में दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का 100% आंसर होने वाला है दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, ये दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है दोस्तों। कोई टेबल पानी नहीं है, कोई टेबल पानी नहीं है, तो पानी यहाँ पर बना लीजिए। कुछ पानी कपड़े हैं, कुछ पानी कपड़े हैं, तो कैसे डिनोट करेंगे। अब आपका निष्कर्ष कौन सा बन रहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ कपड़े टेबल नहीं है, तो कुछ कपड़े टेबल नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सही सत्य नहीं है। कुछ टेबल पानी नहीं है, कुछ टेबल पानी नहीं है, ये भी हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई पानी टेबल नहीं है, कुछ पानी, कुछ कपड़े पानी हैं, तो यहाँ पर पानी और कपड़े का इस प्रकार से बना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया अभी तक लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।